नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शिव जी का सबसे प्रिय महीना श्रावण माह के सोमवार का जो व्रत है, अगर हम उसके बारे में जानें तो देखिए, ये व्रत सूर्योदय से लेकर तीसरे प्रहर तक किया जाता है। तीसरा प्रहर का मतलब शाम के समय तक, जिसको हम प्रदोष काल कहते हैं। शिवलिंग पर जल से अभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ उत्तम फलदायी माना जाता है। और सावन माह के सोमवार का व्रत रखने वाला व्यक्ति जल्दी उठ जाए, पूरे घर की साफ सफाई करके, स्नान करके भगवान शिव के आप चाहें तो मंदिर जा सकते हैं या फिर अपने घर में ही बैठकर पूजा करें। व्रत का संकल्प लें और शिव जी के साथ माँ पार्वती की भी पूजा करें। पूजन सामग्री में जल, दूध, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत, मोली, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, रोली, चावल, पुष्प, बेलपत्र, भांग, आक धतूरा, कमल, कमलगट्टा, प्रसाद, पान सुपारी, लौंग, इलायची, मेवा और इसके साथ दक्षिणा जरूर चढ़ाया जाता है। इतनी सारी सामग्री नहीं भी हो तो कम से कम एक बेलपत्र हो जाए और एक लोटा जल, तो वही काफ़ी है। अगर आपको बेलपत्र आपके आसपास ना मिले तो चांदी का बेलपत्र आप एक खरीद के रख लीजिए और नियमित रूप से उसी से पूजा कीजिए। तो भगवान शिव की जब आप पूजा पाठ करेंगे तो याद रखिए, शाम के समय जब आप धूप दीप दिखाएंगे या फिर सुबह में ही, तो क्या करेंगे ना कि आप कपूर जला के आरती कीजिएगा। ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब कपूर ना हो तब रुई में घी लगा के या लाल धागा का बाती बना के आप कर सकते हैं। तो जब तीसरा पहर खत्म हो जाए, आप पूजा पाठ कर लें, तब एक ही बार भोजन करें। भोजन क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दें कि इस दिन सबसे ज़्यादा आपको भगवान शिव के में रम के रहना है और उनके मंत्रों का जप खूब करना है। और भगवान शिव के ढेर सारे मंत्र हैं, लेकिन सबसे आसान मंत्र है नमः शिवाय। अगर आप खुद के लिए करना चाहते हैं तो नमः शिवाय का जप करें, और अगर अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए या किसी और के लिए करना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय का जप करें। अगर शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करे, जीवन में ज़्यादा कष्ट हो, तो मंत्र बोलिएगा नमो नीलकंठाय, नमो नीलकंठाय। और शिव जी का वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, उसमें आप अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो फिर आप महामृत्युंजय मंत्र जप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। तो इस तरह से आप कोई भी मंत्र उनको मनाने के लिए जप कर सकते हैं। शिव जी सावन के व्रत में क्या खाएं? देखिए, कुछ लोग श्रावण के व्रत में मीठा खाते हैं, कुछ लोग नमकीन चीज़ भी खा लेते हैं शाम के समय। अगर आप नमकीन भी खाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि जैसे चावल मत खाइए, आप सेंधा नमक का प्रयोग करें, और ये खाना सरसों के तेल में कम से कम मत ही बनाइए तो बढ़िया है, यानी घी में पूर्णतया सात्विक भोजन बनाइए। अब जैसे कि इसमें आप आलू खा सकते हैं, कद्दू खा सकते हैं, आप इस दिन साबूदाना खा सकते हैं, और सिंघाड़े का आटा होता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो कट्टू का भी आटा होता है, इसका भी आप खाना बना के, पूड़ी वगैरह बना के, लेकिन ज़्यादा तला भुना हुआ खाना मत खाइएगा। इससे क्या होगा ना, आपको पानी प्यास ज़्यादा लगेगा और कंठ भी सूखेगा बार बार। वैसे पानी पीना अच्छी बात है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान तो आपको खुद का रखना होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ना खाएं। देखिए, सबसे पहली बात तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब आप शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी में रम जाते हैं, तो यहाँ पर पूर्णतया सात्विक भोजन ही करना चाहिए। जब से श्रावण का माह शुरू होता है तब से ही आपको सात्विक भोजन शुरू कर देना चाहिए। लेकिन आप व्रत अगर रख रहे हैं तो व्रत में आप सब्जियां, बहुत सारी सब्जियां खाई जाती हैं, जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जी बिल्कुल भी मत खाइएगा अगर आप व्रत रखते हैं तो। वैसे तो साबूदाने की खिचड़ी भी बनाकर खाई जा सकती है, क्योंकि साबूदाना का खिचड़ी आप पौष्टिक भी है, पेट भी भरेगा। वैसे आप ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं, मखाना भून कर ले सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आप सब कुछ खाइए। और सावन के जो महीने में आप व्रत रख रहे हैं, तो देखिए आपको पता है
कि जब आप खाइएगा तो शाम में दिया बाती करने के बाद खाइएगा। वैसे दिन भर भी आपको भूखे नहीं रहना, आप लिक्विड डाइट ले सकते हैं, जैसे कि चाय कॉफ़ी आप ले सकते हैं। दूध नहीं खाना है, लेकिन चाय कॉफ़ी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ ही आप इस दिन चाय कॉफ़ी लेने के साथ आप एक और काम कर सकते हैं, जैसे कि आप ईख का रस मत पीजिएगा। गन्ने का रस नहीं पीना चाहिए। शिव जी को ये अर्पित किया जाता है, शिव जी को बहुत पसंद है, इसलिए सावन के महीने में गन्ने का रस भी नहीं पिया जाता है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो शिव जी को जैसे कि प्रसन्न करने के लिए उन्हें अलग अलग चीज़ें अर्पित की जाती है, उसी तरह उनको प्रसन्न करने के लिए अलग अलग चीज़ें खाई जाती है और कुछ चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं खाई जाती, अवॉइड किया जाता है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, धार्मिक मान्यता कहता है कि शिव जी की पूजा में अगर आप पुण्यतया शिव में रम जाते हैं, शिव जी को मनाते हैं, तो जीवन के सारे कष्ट ही मिट जाते हैं। और शिव जी के शरण में जो आ जाता है उसका कर्म और भाग्य पीछे रह जाता है। वो शिव जी ही जैसे चलाएंगे आप वैसे ही चलने लगते हैं, यानी भाग्य विधाता तब शिव जी बन जाते हैं। तो आप भूल कर भी लहसुन प्याज मत खाइएगा। लहसुन प्याज में गर्मी होती है, व्यक्ति के मस्तक को गर्म करता है, क्रोध बढ़ता है, विचार में सात्विकता नहीं रहती। इसीलिए लहसुन प्याज मांस मदिरा ये सभी चीज़ें पूरे सावन के महीने में आप ना ही खाएं तो बढ़िया है। हरे पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल भी मत खाइए, जैसे कि बंधक गोभी भी आता है। ऐसा देखिए, इस महीने में बारिश होती है, बैक्टीरियल और कीड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं पत्ते में, तो हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की इसलिए मनाही होती है। इसमें अंडे होते हैं, आपको नहीं पता चलेगा लेकिन उसमें होता है। अब दूध दही ये ऐसे भी चीज़ें डेयरी प्रोडक्ट है, क्योंकि सावन के महीने में कहा जाता है दूध बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, वात दोष बढ़ा देता है, सेहत से जुड़ी समस्या हो जाती है। तो इन चीज़ों को भगवान को अर्पित करें, लेकिन इनका सेवन ना करें। आपके घर में छोटे बच्चे भी हैं तो थोड़ा कम इस समय दूध दीजिए। बैगन, कहा जाता है कि बैगन अशुद्ध है, और इसके अलावा कार्तिक के महीने में, सावन के महीने के साथ कार्तिक में भी बैगन नहीं खाया जाता। और दूसरा पक्ष ये भी है कि कीड़े बहुत ज़्यादा लग जाते हैं जो शरीर में भी नुकसान करेगा, लेकिन बैगन भी नहीं खाइए। कड़ी, जैसे कि दही डालकर आप कड़ी बना के खाते हैं ना, लेकिन सावन के महीने में कड़ी भी नहीं खाना चाहिए। बेसन की कड़ी होती है, आपने खाया होगा कड़ी बड़ी, तो वो चीज़ें भी आपके जीवन में आपके वात दोष को बढ़ाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं खाना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। और आप व्रत रखती हैं तो बहुत संभल के फल खाइए, मज़े से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाशपाती भूलकर भी मत खाइएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।